हम इस वक्त ज़िला गांदरबल के बाबा वाइल इलाके में मौजूद हैं, जहां पर 1980 से एक रिवायत रही है जहेज़ देने के हवाले से, जहेज़ लेने के हवाले से, यानी कि जहेज़ को लेकर पूरी तरह से बैन किया गया है, यानी कि बाइकाट किया गया है। ना यहाँ पर जहेज़ अगर लड़की की शादी होती है ना उसको जहेज़ दिया जाता है, ना जहेज़ लिया जाता है, यानी कि जहेज़ को पूरी तरह से जो है, चाहे लड़की की साइड से होगा चाहे लड़के के साइड से होगा, इन तमाम चीज़ों को बाइकाट किया जाता है और बिल्कुल 55,000 रुपये पर यहाँ पर शादी की जाती है। यानी कि ये जो फजूल खर्चा होता है, जहेज़ 30 लाख 20 लाख में दिया जाता है या लिया जाता है, उस सारी चीज़ को इस बाबा वाइल इलाके में 1980 से बाइकाट किया जाता है। और इस समय मेरे साथ अल्ताफ़ साहब मौजूद है, जिन्होंने इस सारे मामले को लेकर इस बाबा वाइल इलाके में पहल की है। अल्ताफ़ साहब, आप बताइए कि कैसे आपको ये सोच आया कि मैं इस पर मतलब पहल करूं, और कितने हद तक ये जो जहेज़ लेना या जहेज़ देना, इस पर कितना काबू हुआ है? जी, मैं अपने वालिद साहब के मिशन को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। जो हमारे बुज़ुर्ग लोग थे यहाँ के, उनके मिशन को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तो इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए 2019 में जब मैं सरपंच था उस टाइम, तो मैंने सोचा जी क्यों ना मैं उसको और एक आगे ले जाऊँ। तो मैंने दोबारा अपने वालिद साहब को अपने साथ मिलाया, उनके शाना पर शाना रहा। तो इस चीज़ पे हमने एक कदगन लगाई, बैन लगाई इसको। तो शुक्र है अल्लाह ताला कि हम इसमें कामयाब रहे, तकरीबन 100% हम इस पे कामयाब रहे। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि यहाँ के नौजवान ने हमें जो साथ दिया। अगर हमें नौजवान यहाँ के साथ ना देते, शायद हम इस पे कामयाब नहीं होते। तो शुक्र है उस ऊपर वाले का। तो मेरी एक मैसेज एक रहती है, हर किसी जो भी हिंदुस्तान में हो, चाहे हिंदुस्तान से बाहर हो, चाहे कहीं भी हो, किसी भी मज़हब से हो, मेरे लिए मैं उनको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि वो भी इस पर एक कमेटियाँ बनाएं और ये चीज़ें अपने इलाकों में, अपने गाँवों में, अपने शहरों में, अपने बस्तियों में ये चीज़ें बैन करें। क्योंकि ये इस हिंदुस्तान के में सिर्फ 2 ही गाँव इस वक्त ऐसे हैं, जैसे नीलमबीर है केरला में और कश्मीर में बाबा वाइल है। तो जब इन 2 जगहों पे हमने पहल की, तो मैंने खुद इस वक्त जब मैंने इस पे मतलब काम किया, तो तकरीबन 8 से 12 गांव ऐसे हैं जो इस वक्त डाउरी फ्री हो चुके हैं। जैसे छानहार है हमारे यहाँ, जहाँ पठान लोग हैं, और ये है वुरपश है, शाहजनाग है, बंजर बस्ती है, गुटली बाग है, वाइल वोटर है, तो बेलावुसन है, जितने भी। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पठान लोग हैं जो कंधार से, बाकी मतलब अफगानी भाषा भी बोलते हैं हम लोग, यहाँ पे पश्तो भाषा भी बोलते हैं। ये लोग भी ये मतलब अब इन्होंने भी सोचा नहीं जी ये गलत है, और ये भी हमारे साथ देते गए। तो इस वक्त तकरीबन 10 से 12 गांव ऐसे जो बिल्कुल सादगी से ये चीज़ शादियाँ हो रही है। उनका भी खर्चा बस ज़्यादा से ज़्यादा 50 से 60,000 55,000 इतने खर्चा आता शादी पे। हमने एक कानून बनाया कि लड़के वाले से हम पैसे लेते हैं, लड़की को देना नहीं पड़ता है, क्योंकि गरीब लड़की कहाँ से लाएगी। हम बस यही सोचते हैं कि एक माँ बाप अपने लगते जिगर किसी और को दे रहा है। यही तो हमारे लिए सबसे बड़ी मैसेज है, और मैं लोगों के लिए भी ये मैसेज देना चाहता हूँ कि वो भी इस पर काम करें, वो भी सोच समझ के ये चीज़ें करें और इस पर बैन लगाएं। ये बाबा वाइल इलाका वो इलाका है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो आबादी है वो पठान लोगों की है। आप जानते हैं कि अफ़गानिस्तान पाकिस्तान से आए थे यहाँ पर जो लोग, जब तकसीमकारी हो रही थी हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान, और गुटली बाग के इलाके से भी इस गाँव को जाना जाता है। लेकिन अगर कोई गाँव वाला या कोई फ़र्द इन बातों पर नहीं चलता, इसको खिलाफवर्जी करता, और यहाँ के गांव वाले जो है वो उसके ख़िलाफ़ सोशल बाइकाट भी करते हैं। और बड़ी अच्छी एक बात है कि इस वाइल इलाके में, जो बाबा वाइल इलाका है, यहाँ पर एक अच्छी रिवायत कायम रही है। जब भी कोई शादी होती है उस पर सिर्फ 55,000 रुपये खर्च किया जाता है। ये तमाम गांव वाले के ये उन लोगों की एक नसीहत है जो लोग
ان شادیوں پر بہت زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہیں اور بہت زیادہ جہیز بھی دیتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے، اور یہ جو پہل ہے یہ پہل الطاف صاحب کے والد صاحب نے بھی شروع کی ہے شروعات میں، اور اب الطاف صاحب ہے، اور اب اس کے ساتھ ساتھ الطاف صاحب کا بیٹا ہے، یعنی کہ اسی گھر سے اس کی شروعات ہوئی ہے، جس کو ہم ڈاوری فری گاؤں بھی کہتے ہیں، اور جہیز پاک گاؤں کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ آپ دیجیے اجازت، عامر نثار کے ساتھ ارشد میر، کشمیر ہیڈ لائنز، ضلع گاندربل۔